Welcome students at Impact Academy Hisar. Now in this lecture we will discuss or try to elaborate the basic features of phylum Chordata. Phylum Chordata start करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे और अभी तक हमने जो नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंट फाइला को स्टडी किया है, फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, उसके साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी लेके चलेंगे ताकि जो बेसिक डिफरेंस है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में वो हम समझ पाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, अगर हम दोनों टर्म्स को एनालाइज करें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, तो यहाँ पर क्लियर कट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे जो एक फाइलम में प्रेजेंट हैं, फाइलम कॉर्डेटा में। और जो डिफरेंट टाइप के जो फाइला हम नॉन कॉर्डेट्स की हेडिंग में स्टडी कर रहे थे उनमें वो स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, एब्सेंट। यानी जो एनिमल्स हम इस फाइलम में इंक्लूड करेंगे, कुछ पेक्यूलियर, कुछ एडवांस फीचर्स उनमें हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है उसमें एक स्ट्रक्चर आ रहा था कॉलर रीजन में जिसको हमने स्टोमोकॉर्ड बोला था। ये स्टोमोकॉर्ड सिमिलर है नोटोकॉर्ड के, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहेगा और नॉन कॉर्डेट्स में भी जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है। अब जो नोटोकॉर्ड है वो सभी नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, एब्सेंट है। सभी नॉन कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसी वे में हम और फीचर्स भी आगे देखेंगे जो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में हमें देखने को मिलता है, जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें ये एब्सेंट रहता है। यहां पर हमें एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन कॉर्डेट्स है वो कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में क्या है, इवोल्यूशनरी वे में वो एडवांस नहीं है, वो लेस एडवांस्ड है। यानी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, सिंपल टू एडवांस, ठीक है। अब जो नॉन कॉर्डेट्स है वो सिंपल है, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कॉर्डेटा, जो कि एडवांस फॉर्म हमें आगे स्टडी करने को मिलेगी। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। यहां पर जो ये एडवर्ब है फंडामेंटली, यानी इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम एक एनिमल को कॉर्डेट बोलेंगे, या इन कैरेक्टर्स के एब्सेंस होने की वजह से हम उन एनिमल्स को फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करेंगे या नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड करेंगे। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है। पहला जो फीचर है प्रेजेंस, यहां पे प्रेजेंस की बात की जा रही है। नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। जिनमें एब्सेंट है वो क्या रहेगा, नॉन कॉर्डेट्स। जो मेन फीचर आ रहा है, इस नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही हमने दो डिवीजन बनाए हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जिनमें ये प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉर्डेट्स। जिनमें ये एब्सेंट है उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। जिसमें एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें प्रेजेंट है उसको कॉर्डेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर आता है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट यहां पर क्या आ रहा है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। अर्थवॉर्म, फाइलम एनिलिडा को जब आप एनालाइज करते हैं तो वहां पर आप ये देख पाएंगे कि वहां जो होलो जो नर्व कॉर्ड था वहां पे होलो नहीं था, सॉलिड था, ठीक है। वो वेंट्रल साइड में था, डबल था वहां पे, ठीक है। वहां पर वेंट्रल साइड में है, यहां पर क्या है, डोर्सल साइड में। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, वहां पे जो नर्व कॉर्ड होगा वो कहां होगा, डबल नर्व कॉर्ड है वहां पे, और वो मेनली कहां होता है, वेंट्रल साइड में। यानी कॉर्डेट्स के केस में ये डोर्सल साइड में है, नॉन कॉर्डेट्स के केस में ये वेंट्रल साइड में है। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, स्लिट्स का मीनिंग यहां पर होता है ओपनिंग, ठीक है। आपको मालूम है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है जनरली उसमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहां पर गिल्स के थ्रू। माउथ से वाटर एंटर कर रहा और गिल स्लिट्स के थ्रू वो वाटर रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज है उसको परफॉर्म करके बॉडी से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स रहेगा वो पेयर्ड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जनरली हमने यहाँ पे फर्स्ट फीचर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और थर्ड फीचर यहाँ पर क्या है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स।
ये 3 फीचर ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होंगे और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दीज आर बायलेटरली, जो बेसिक फीचर के बेसिस पे, इन बेसिक फीचर के बेसिस पे जो हमने डिफरेंट फाइलों को स्टडी किया नॉन कोऑर्डिनेट शेडिंग के अंडर, ठीक है, ये सभी फीचर सभी में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे अभी कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, और आगे इनमें कोई डिफरेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, जितने भी आगे आप क्लासेस स्टडी करेंगे, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेज है, कॉन्ट्रिस्टिस है, ऑस्टिस्टिस है, एम्फीबियंस है, एव्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, सभी क्या होंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। कैसी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सभी कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिलोमेट होंगे, सभी क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सभी क्या होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा इसमें। दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल, ठीक है, इसमें क्या होगा, पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद यहाँ पे टेल स्टार्ट होती है, जैसे बुफेलो में, काऊ में हम देखते हैं, ठीक है। पोस्ट एनल टेल ये भी कोऑर्डिनेट्स का फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलोम है वो ट्रू सिलोम है, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सिलोम है, सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सभी में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। मीन्स सभी में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, जो बॉडी फ्लूइड है वो वेसल्स में ही क्या है, कन्फाइंड है, ठीक है। ये बेसिक फीचर है। यहाँ पर हम इनकी लोकेशन देख सकते हैं कि ये एनस पार्ट है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो ये रीजन है इसको क्या बोला गया, पोस्ट एनल पार्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में एक मेन फीचर ये है, गिल स्लिट्स, जितनी भी ये ओपनिंग है ये सभी क्या है, गिल स्लिट्स, माउथ से वाटर एंटर करेगा, ठीक है, माउथ से वाटर एंटर करेगा यहाँ पर, और गिल स्लिट्स से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर, यानी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, और ये क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, जो आगे किस में डेवलप हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में आफ्टर ऑसिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, जो मेन फीचर है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कौन से एनिमल्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन से नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो कैसे रहने वाले हैं यहाँ पे, नॉन कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स के केस में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसी में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट है अलोंग विद ब्रेन। तो ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होलो रहेगा, सिंगल रहेगा, पेयर में नहीं रहेगा। एनिलिडा के केस में हमने वेंट्रल पेयर्ड ये पेयर्ड हमने यहाँ पे नर्व कॉर्ड की बात की थी, ठीक है, वहां पे पेयर्ड नर्व कॉर्ड था, यहाँ पे क्या है, सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, यहाँ पर वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर क्या है, सिंगल है, यहाँ पर पेयर्ड में था, यहाँ डबल लिख दिया गया है, यहाँ डोर्सल साइड में था, यहाँ पर वेंट्रल साइड में था। ये होलो है कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, फेरिंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, वहां पर गिल स्लिट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर ह्यूमन के रिगार्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स है, हमारे में जो हार्ट है वो किस साइड होता है, वेंट्रल साइड में। नॉन कोऑर्डिनेट्स के केस में जो हार्ट होगा वो किस साइड होगा, डोर्सल साइड में। यहाँ पर जो हार्ट है वो क्या है, डोर्सल साइड में है अगर प्रेजेंट है, सभी में हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे फाइलम पॉरीफेरा की, सिलेंट्रिटा की या टीनोफोरा की, वहाँ तो ऑर्गन ही नहीं बन रहे थे, ठीक है। प्लेटियल मीन्स में ऑर्गन बने बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बने, और जिनमें आगे ऑर्गन सिस्टम बन रहे थे, ठीक है, वहाँ हार्ट प्रेजेंट हो भी सकता और नहीं भी, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, डोर्सल साइड में होगा, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे एब्सेंट होगा। बट कोऑर्डिनेट्स में ऐसा कोई भी आपको एग्जाम्पल स्टडी करने को नहीं मिलेगा जिसमें हार्ट नहीं होगा। ऑल कोऑर्डिनेट्स हैव हार्ट, पंपिंग ऑर्गन सभी में प्रेजेंट है, और वो कौन सी साइड में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ए पोस्ट एनल टेल, ठीक है, यानी एनस के बाद एक टेल वाला पार्ट स्टार्ट होगा जिसको क्या बोला, पोस्ट एनल टेल, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये 5 फीचर है जिनके बेसिस पे हम एनिमल को इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे और कौन से
नॉन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब बात करेंगे फाइलम कोऑर्डिनेटा के डिवीजन की। फाइलम कोऑर्डिनेटा को हम 3 सब फाइला में डिवाइड करते हैं। पहला यहां पर है यूरोकोऑर्डिनेटा, जिसको हम टूनिकेटा भी बोलते हैं, टूनिकेटा और यूरोकोऑर्डिनेटा। ठीक है, जो फाइलम यूरोकोऑर्डिनेटा है, फाइलम यूरोकोऑर्डिनेटा जिसको हम टूनिकेटा भी बोलते हैं, ये फर्स्ट सब फाइलम है। उसके बाद सब फाइलम यहां पर आता है सिफेलोकोऑर्डिनेटा। नाम से क्लियर है, जो सिफेलो टर्म है ये एंटीरियर हेड से रिलेटेड है। एंटीरियर हेड, एंटीरियर पोर्शन भी बोल सकते हैं और एंटीरियर हेड रीजन से रिलेटेड है सिफेलो। ठीक है, और यहां पर जो यूरो है, जो ये यूरो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे प्रीफिक्स, ये किसको शो कर रहा है? टेल को। और आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के केस में जो टेल है वो कैसी होती है? पोस्ट एनल। कैसी रहती है? पोस्ट एनल। और थर्ड हमारा यहाँ पर क्या आता है? वर्टिब्रेटा। थर्ड हमारा यहाँ पर क्या है? वर्टिब्रेटा। ठीक है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, मैमल्स बिलोंग करते हैं वर्टिब्रेट्स। यानी यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा है, इसमें जो आपका नोटोकॉर्ड रहेगा वो आफ्टर ओसिफिकेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसमें चेंज हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। यानी यहां पर एक क्लियर कंसेप्ट ये है कि फाइलम कोऑर्डिनेटा में जितने भी एनिमल्स हैं सभी में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। यानी कुछ में थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड एज इट इज नोटोकॉर्ड ही रहेगी। ठीक है, बट वर्टिब्रेट्स के केस में ये नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में। तो कंसेप्ट यहां पर ये आता है कि इंपॉर्टेंट वर्डिंग आती है जिसपे कई बार असर्शन रीजनिंग भी एम्स में पूछा गया है, वो ये है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सभी क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बट ये सही नहीं है कि सभी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वर्टिब्रेट्स होंगे। वही कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म होके किसमें चेंज हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। सब फाइला यूरोकोऑर्डिनेटा एंड सिफेलोकोऑर्डिनेटा, ये दो ऐसे फाइला है यूरोकोऑर्डिनेटा प्लस सिफेलोकोऑर्डिनेटा, जिनको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? प्रोटोकोऑर्डिनेट्स। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या अर्लियर। प्रोटो का मतलब यहां पर क्या है? प्रीमिटिव, या यहां पर क्या है? अर्लियर। ठीक है, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यूरो कोऑर्डिनेट्स में और यहां पर जो सिफेलो कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ये नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं उनके थ्रू आउट लाइफ स्पैन में। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स है प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, यूरो कोऑर्डिनेट्स प्लस में सिफेलो कोऑर्डिनेट्स, इनमें कोई भी फॉर्म फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल नहीं है। ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? ओशियन में या सी में। यूरो कोऑर्डिनेटा के केस में अगर हम बात करते हैं तो जो नोटोकॉर्ड है इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वाइल इन सिफेलोकोऑर्डिनेटा। अगर यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करें तो जो नोटोकॉर्ड है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में, ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेट्स की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री में हमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एक ही स्पैन में, टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी, जब वो क्या होगा? लार्वल फॉर्म में होगा। ठीक है, जब किस फॉर्म में होगा? वो लार्वल फॉर्म में होगा। लार्वल फॉर्म में होने का मतलब ये है कि वहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड सिर्फ कौन से रीजन में प्रेजेंट है? टेल में। ठीक है, मेनली किस रीजन में प्रेजेंट रहता है? ये टेल रीजन में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ठीक है, लार्वल जो स्टेज होगी, आगे जो चेंज होगा लार्वा एडल्ट में, वहां पर ये नोटोकॉर्ड क्या हो जाती हैं? एब्सेंट हो जाती हैं, मीन्स वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वाइल इन सिफेलोकोऑर्डिनेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। सिफेलोकोऑर्डिनेटा में जो ये नोटोकॉर्ड है वो हेड से कहाँ एक्सटेंड करती हैं? टेल रीजन में। और परसिस्टेंट, यहां पर ये परसिस्टेंट होगी थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी यूरोकोऑर्डिनेटा में
आपको नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में देखने को मिलेगी, वो भी मेनली टेल रीजन में, ठीक है। और जो यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा है, इसमें अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कंप्लीट बॉडी लेंथ के साथ ये एक्सटेंड करेगा और थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही परसिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें एग्जांपल है एस्किदिया एंड सैल्पा, ठीक है, डोलियोलम, 3 एग्जांपल है। सिफेलोकॉर्डेटा में यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा है, जिसको हम एम्फिओक्सस और लांसलेट भी बोलते हैं, एम्फिओक्सस और लांसलेट। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, वो है वर्टिब्रेटा, ठीक है, पोजेस नोटोकॉर्ड। इसमें हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में। जैसे ही एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड होगा, आगे उसका डेवलपमेंट होगा, वहां पे ये नोटोकॉर्ड इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम में। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इन्फेंट्स के केस में आफ्टर बर्थ जो बोन्स रहती हैं वो मेनली कार्टिलेजिनस इन नेचर होता है। धीरे धीरे जैसे उसमें कैल्शियम ऐड होता है, कैल्सिफिकेशन होता है या ऑसिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो ये कार्टिलेज है, ठीक है, किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, बोन्स में, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, एडल्ट में। ऑल वर्टिब्रेट्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है यहाँ पे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, उनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, बट जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, उनको हम कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में जो पहला स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है वो है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो क्या है, कॉर्डेट्स, ठीक है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ठीक है, जो ये 5 कैरेक्टर्स हमने अभी स्टडी किए, कौन कौन से स्टडी किए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो सिंगल नर्व कॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल पार्ट, और लास्ट वन क्या, जो हर्ट है वो किस साइड होगा, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन 5 बेसिक एस्पेक्ट्स के बाद जो हमारे पास दूसरे एस्पेक्ट्स रहेंगे वर्टिब्रेट से रिलेटेड, वो है यहाँ पे जो हर्ट है वो वेंट्रल है, मस्क्यूलर है, ठीक है, और 2 चैम्बर भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने चैम्बर ऑब्जर्व किया गया, 4। अगर हम कॉन्ड्रिस्टिस और ऑस्टिस्टिस की बात करते हैं, कार्टिलेजिनस या बोनी फिशेस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हर्ट है वो 2 चैम्बर है, ठीक है। एम्फीबियंस के केस में जो हर्ट है वो 3 चैम्बर है। रेप्टाइल्स के केस में क्रोकोडाइल को छोड़ के सभी में क्या है, 3 चैम्बर है। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें जो हर्ट है वो 4 चैम्बर है। एव्स में अगर हम बात करें तो 4 चैम्बर है। मैमल्स में अगर हम बात करते हैं वहां भी क्या है, 4 चैम्बर हर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे किडनी रहने वाला है, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेज रहेंगे, ठीक है, विच मे बी फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। जो अपेंडेजेज है वो पेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिश की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाता है, फिन्स आ जाता है, ठीक है। और टेट्रापॉड्स की अगर बात करते हैं वहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर था यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा को लेके। इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन का, और 1 बाय 1 हम हर एक क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स एंड देयर जनरल फीचर्स। थैंक यू।